हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल। और दोस्तों, ये जो सेशन है हमारे उन सभी साथियों के लिए है जिनका कह सकते हैं टाइपिंग नियर आ रहा वाला है, या फिर कह सकते हैं बीएसएफ एचसीएम एंड एएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो उनको पता होगा कि भैया यहाँ पर टाइपिंग भी मांगी है, स्पेशली एचसीएम की पोस्ट के लिए, और एएसआई स्टेनो की पोस्ट के लिए वहाँ पर आपसे मांगा है स्टेनो, यानी शॉर्ट हैंड टाइपिंग मांगी है यहाँ पर। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि बीएसएफ एचसीएम में 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग चाहिए, और हिंदी की टाइपिंग चाहिए आपके लिए 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये जो सेशन है हमारे उन सभी साथियों के लिए है जो कि प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं टाइपिंग के दौरान, या जिन्होंने टाइपिंग स्टार्ट नहीं किया है वो सोच रहे हैं किस तरीके से अपनी टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो सेशन है यहाँ पर मैं इसमें 5 प्रॉपर टिप्स लेकर आया हूँ आपके लिए। उन टिप्स को अपनाइए और अपनी टाइपिंग को बेहतर करने का प्रयास कीजिए। सेशन को टकटकी लगाकर देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, पांचों के पांचों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे ये, और इनको अपनाइए और जो है अपनी प्रॉपर टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को पता है बीएसएफ एचसीएम एंड एएसआई स्टेनो की जो आपकी यात्रा चल रही है, टीए स्टेट एग्जाम्स आपके साथ है, हमेशा साथ रहेगा यहाँ पर। चाहे फिर आपके फिजिकल से रिलेटेड आपके लिए जानकारी हो, या फिर रिटेन से रिलेटेड हो, या फिर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह हो, या फिर आपके टाइपिंग से रिलेटेड हो, और स्पेशली ये आपका रहेगा आपका मेडिकल से रिलेटेड। ठीक है, इसके लिए मेरे पास थोड़ा सा कह सकते हैं एक्सपीरियंस भी है, वो आपको पता भी है। हम बात करेंगे यहाँ पर टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, इसके लिए प्रॉपर 5 टिप्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए टिप्स नंबर पहले नंबर चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अगर आप फ्रेशर हैं तो भाई फ्रेशर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा आपके पास होगा एक टाइप मास्टर। टाइप मास्टर फ्री है, ये जो सॉफ्टवेयर है आप जो है अपनी विंडो में इंस्टॉल कर सकते हैं। टाइप मास्टर बिल्कुल फ्री है। टाइप मास्टर के अंतर्गत ऐसे ऐसे फीचर्स हैं कि आप उसको अपनाकर, उसकी जो गाइडलाइंस है उसको अपनाकर आप अपने कह सकते हैं अपनी स्पीड को कम से कम 10x कर सकते हो। मान लीजिए अभी स्पीड आपकी 10-15 वर्ड वर्ड पर मिनट आ रही है, तो उसको कह सकते हैं 10 गुना बढ़ा सकते हो वहां पर प्रॉपर गाइडलाइन को अपनाकर। देखो भाई, फॉलो द प्रॉपर गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन। देखो टाइप मास्टर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर स्टार्टर्स कह सकते हैं फ्रेशर्स के लिए ही स्पेशली ये बनाया गया है। यहाँ पर कह सकते हैं आइडियाज आपके लिए दिए जाते हैं, प्रॉपर फिंगर्स, आपको कौन सी फिंगर से किस की को प्रेस करना है ये भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। मतलब स्टार्टिंग जो फ्रेशर्स होता है ना, उसके लिए बहुत बेस्ट आपका टाइप मास्टर रहेगा। बेसिकली देखा जाए तो डिस्प्ले पर भी आपके रहता है। अब आप बोलोगे कि वहाँ तो पैराग्राफ मिलेगा और वहाँ डिप्स टाइप मास्टर में डिस्प्ले में देख कर करना होता है। भाई मेरे ये फ्रेशर्स के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। फ्रेशर्स के लिए टाइप मास्टर एकदम बेस्ट है। उसकी सारे के सारे जो कह सकते हैं एक्सरसाइजेस हैं वो कंप्लीट कीजिए। किस तरीके से अपनी फिंगर्स को पुट करना है वो भी बताता है, कौन सी फिंगर से कौन सी की दबानी है वो भी बताता है उसमें। धीरे धीरे करके फिर उसमें गेम्स भी दे रखे हैं, गेम खेलोगे आप, किस की को कहाँ दबाना है। जैसे वर्ड्स आते हैं निकलते रहते हैं फ्लो में, तो उस वर्ड को दबाना होता है। तो कई टाइप के गेम भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो टाइप मास्टर को इंस्टॉल कीजिए अपने पीसी में और उसका कह सकते हैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, स्टार्ट विद लेटर और गेम्स, यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट कैसे करना है वो आपको उसी में गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा टाइप मास्टर में। सेकंड रहेगा, आपको सिंपल सी चीज समझ लेना भाई, आपको हाथ अपने रखने आने चाहिए कीबोर्ड पर। कीबोर्ड में एक होम रो की होती है। होम रो की ये होती है इस तरीके से, आप देख लीजिए कैप्स लॉक के जस्ट बराबर वाली जो की होती है, ASDF, फिर यहाँ पर G और H स्पेस छोड़कर ये वाला, फिर JKL, और ये आपका ये रहेगा आपका सेमी कॉलन वगैरह जो भी है यहाँ पर रहेगा। इस तरीके से आपको अपनी जो है फिंगर उंगलियों को रखना है। यहाँ पर दोनों अंगूठों से आपको स्पेस दबाना है। ठीक है, ये चीज विशेष रूप से याद रखना। तो उंगली अपनी रखनी आनी चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपकी आपकी उंगली, मान लीजिए यहाँ से ये जो उंगली है एस दबा रहे हो आप, इससे इसी से आप डब्ल्यू दबाओगे, इसी से आप टू को दबाओगे। यहाँ पर जो आपकी लास्ट वाली उंगली है कन्नी उंगली जिसको बोलते हैं, ए दबा रहे हो, क्यू भी दबाओगे, ए भी दबाओगे। और ये सारे के सारे पॉइंट अभी मैं आपको पैराग्राफ दिखा दूंगा, यहाँ पर फिगर दिखा दूंगा कौन कौन सी उंगली से कौन सी की दबानी है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। मेन पॉइंट हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि आपको आपकी फिंगर जो उंगली है आपके कीबोर्ड पर रखनी आनी चाहिए। और वो भी कहाँ रखोगे, होम रो की पर रखोगे। ये होम रो की के बाद आप कोई भी कह सकते की दबा रहे हो, तो की दबाने के बाद आपकी जो उंगली है फिर से वही आ जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप जो है अपनी उंगलियों को सेट करके रखोगे, तो कम से कम 40 से 50 वर्ड, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना ये वाला, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसको आप टाइप करेंगे आराम से।
ठीक है, कम से कम 40 से 50 बार, हो सकता है इससे ज्यादा बार कर दें आप तो अच्छी बात है। पूरे दिन, एक दिन पूरा इसी में लगा दीजिए मेरे कहने से। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जो सेंटेंस है इसके अंदर सारे के सारे आपके लेटर दिए गए हैं, ए से लेकर जेड तक, चाहे ए हो, बी हो, सी डी ई एफ जी एच आई ए, मतलब कुल मिलाकर जेड तक आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये है, आपकी जो उंगलियां हैं वो ए से ले, एक बार में लिखोगे पूरा सेंटेंस, द क्विक ब्राउन फॉक्स ओवर द जंप्स ओवर द लेजी डॉग, तो पूरा का पूरा ए से लेकर जेड तक आपकी प्रेस दब जाएगी, यहाँ पर जो की है दब जाएंगी यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने बोला है आपसे कि कम से कम 40 से 50 बार, हो सकता है इससे ज्यादा बार कर सको तो कर लेना। कम से कम ये सारी की सारी की आपके उंगलियों पर रट्टा हो जाए, मतलब रट्टा लग जाएगा आपकी उंगलियों पर। और याद रखना, की को दिमाग में भी और उंगलियों पर भी याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखकर टाइपिंग मत करना भाई प्लीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ही हमारा वही है, कीबोर्ड को देखकर टाइपिंग ना करें भाई प्लीज, इस चीज को विशेष रूप से याद रखना। जब आप टाइपिंग करें तो कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल भी ना देखें, ठीक है। आप सीधा डिस्प्ले की तरफ देखें, कीबोर्ड को ऐसे मान लीजिए आपका कीबोर्ड यहाँ पर डिस्प्ले पे आपके पैराग्राफ चल रहा है, तो इस तरीके से आप टाइपिंग करते रहेंगे। स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आप करना क्या है, प्रैक्टिस कीजिए जितनी प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। और चौथा पॉइंट हमारा ये रहेगा, एम एस वर्ड से अब मान लीजिए आप टाइप कर रहे हैं, तो एम एस वर्ड में ये जो दे रखा है ना, आप इस तरीके से इसको टाइप कीजिए। एम एस वर्ड ओपन कीजिए अपना। एम एस वर्ड में क्या करना है, इज इक्वल, मतलब इज इक्वल टू करना है और रैंड लिखना है, ब्रैकेट में आपको 1 लिखना है, फिर उसको एंटर दबा देना है। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो वहां पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। पैराग्राफ मिलेगा तो उस पैराग्राफ को जितनी बार प्रैक्टिस करना है आप प्रैक्टिस कीजिए। वो पैराग्राफ स्पेशली बनाया ही उसीलिए गया है कि आप जो है अपनी टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें, वहां पर उसको बार बार लिख सकें। तो ये चीज विशेष रूप से याद रखना, एक बार ट्राई करना। एम एस वर्ड ओपन करना और ओपन करने के बाद इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट में 1 ये टाइप कर देना। जैसे ही आप एंटर दबाओगे, एंटर दबाने के बाद आपके सामने एक पैराग्राफ आ जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करना जितनी प्रैक्टिस करनी है उसकी। उसके बाद टेक अ सिंपल पैराग्राफ और स्टोरी और टाइप इट। मतलब क्या है, आपको बहुत ही सिंपल पैराग्राफ लेना है, कोई स्टोरी है, कोई बुक ले लेना, कोई एनसीईआरटी की बुक ले लेना, और एनसीईआरटी की बुक के कुछ कह सकते हैं इजी इजी पैराग्राफ को, पेजेस को निकलवा लेना, कह सकते हैं प्रिंटर से। वो प्रिंटर से फिर आप प्रैक्टिस करना, अपने बराबर में रख लेना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, सिंपल सिंपल पैराग्राफ की प्रैक्टिस करना। और याद रखना, स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप सिंपल पैराग्राफ की प्रैक्टिस करोगे। और याद रखना एक और चीज, एक्यूरेसी का विशेष रूप से याद रखना भाई, गलतियां मत करना भाई, जो मिस्टेक्स हैं उसको नहीं करनी है आपके लिए। एक्यूरेसी का विशेष रूप से याद रखना है। एक्यूरेसी आपकी कम से कम 95 प्लस परसेंट प्लस चाहिए, यहाँ पर 95% प्लस चाहिए यहाँ पर एक्यूरेसी आपकी। तो ये चीज विशेष रूप से याद रखना। स्टार्टिंग कर रहे हो तो ये जो पॉइंट है ये मैंने बताए हैं, इसको अपना लेना। और यहाँ पर कहा, यहाँ पर बोला गया डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस कर सको सिंपल सिंपल पैराग्राफ की, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी आपकी सिंपल पैराग्राफ से ही, ठीक है। ये रहेगा आपका चौथा पॉइंट रहेगा। पांचवा पॉइंट ये रहेगा, एडिशनल जो की है आपकी, एडिशनल की कौन सी है, मान लीजिए ये जो आपकी उंगली है वो यहाँ पर रख जाएंगे, ये होम रो की है हो जाएगी आपकी, ठीक है। यहाँ पर ए एस डी एफ, फिर उसके बाद जी एच छोड़ोगे, यहाँ पर जे के एल, फिर यहाँ तक, इस तरीके से ये रहेगी आपकी होम रो की। अब ये जो देख रहे हैं ना आप, ये इस तरीके से तर्जनी उंगली पर ये रेड रेड कलर का जो कह सकते हैं एक नेल पॉलिश लगी हुई है एक टाइप से, तो जहां जहां भी रेड कलर के वाले बटन हैं उनको आपको इसी उंगली से प्रेस करना है। जहां पर येलो कलर का आप देख रहे हो यहाँ पर जो नेल पॉलिश लगी हुई है, वो जो येलो कलर वाले बटन है वो इससे ही प्रेस करने हैं, किसी दूसरी उंगली से प्रेस मत करना भाई, स्पीड बढ़ानी है तो। जिस उंगली पर जैसा कलर है वैसे ही बटन को आपको प्रेस करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या है भाई, येलो है तो ये येलो वाले इसी उंगली से प्रेस होंगे, और ये क्या है आपका पिंक कलर है तो पिंक कलर वाले ये सारे के सारे इसी उंगली से प्रेस किए जाएंगे। यहाँ पर ब्लू कलर वाले इस उंगली से प्रेस किए जाएंगे, और ये वाली उंगली जो है आपकी लाइट स्काई वाला जो है यहाँ पर, ये सारे प्रेस इसी से होंगे। तो जो उंगली जिस की को दबाने के लिए बनी है उसी की को दबाइए भाई मेरे प्लीज, ठीक है। ये रहेगा आपका। और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट ये रहेगा आपका, डू नॉट पुट योर पाम ऑन टेबल व्हाइल टाइपिंग। जब आप टाइपिंग करें तो अपनी जो हथेली है, इस तरीके से मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हैं तो अपनी जो ये हथेली है ये वाली, इसको टेबल पर ना रखें, टेबल से उठा के हल्का सा रखें, बिल्कुल स्ट्रेट रखें। मैं मानता हूं कि कुछ समय तक, लगभग 3-4 दिन 5 दिन, हो सकता है 1 हफ्ते तक आपकी जो हथेली कह सकते हैं कलाई है थोड़ा सा पेन करेगी, दर्द करेगी, आपको लगेगा अरे नहीं बैठ ऐसी तरीके से कर ले आराम मिल रहा है। नहीं भाई मेरे, ऐसे मत करना प्लीज। अपनी हथेली को उठा के ही टाइपिंग करनी है अगर आप चाहते हो कि मेरी स्पीड जो है कह सकते हैं स्पीड बढ़ती ही जाए। वरना आप हथेली रख के उस पर टेबल पे करोगे,
हालांकि टाइपिंग तो हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो जो टाइपिंग है आपकी 20 25 30 तक आकर रुक जाएगी वहीं पर। तब तक आप अपनी हथेलियों को नहीं उठाओगे, हथेलियों को इस तरीके से हाथ पूरा नहीं चलाओगे, जब तक प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे ये काम नहीं होने वाला, आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो हथेलियों का विशेष याद रखना। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अपनी जब आप टेबल पर बैठे, सॉरी उस पर चेयर पर बैठे, तो कंफर्ट वाली चेयर का यूज ना करें, ये पहले भी मैंने आपको बताया है। अपनी जो कमर है इसको स्ट्रेट रखना, बाकी पूरी बॉडी को लूज कर देना, हाथों पर ज्यादा बोझ कह सकते हैं प्रेशर नहीं देना है, गर्दन पर ज्यादा प्रेशर नहीं देना, इस तरीके से कह सकते हैं झांकना नहीं है उसमें। तो ये कुछ पॉइंट रहेंगे यहाँ पर, इन सभी तथ्यों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बीएसएफ एचसीएम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भाई हमारे लिए कह सकते हैं, आपके लिए कह सकते हैं हम लोग एक लेकर आए हैं, फ्री यूट्यूब प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं। और ये आपका मंडे से यानी 24 तारीख से फ्री क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपके लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक बार करके देखिए। ये जो क्लासेस हैं आपकी प्रैक्टिस सीरीज जो है आपकी पीवाईक्यू बेस्ड रहेगी, पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को कराएंगे हम लोग, और सिलेबस आधारित आपके अन्य कह सकते हैं अन्य टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको लगता है प्रैक्टिस से पहले हमको थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, तो भाई ये आपका हमारा पराक्रम बैच है, मात्र 199 रुपए में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज आपको इसमें मिल जाएंगी, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस, एक्सपर्ट फैकल्टीज, क्लास नोट्स और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे आपको एग्जाम से पहले। ठीक है, तो ये टाइपिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स थी जो मैंने अपनाई हैं, जो मैंने आपको बताई हैं। मैंने इसी टिप्स को अपनाकर अपनी टाइपिंग भी क्वालिफाई की है 2-3 बार। ठीक है, फिर चाहे आपका बीएसएफ एचसीएम का हो 2023 वाला, सीआरपीएफ एचसीएम 2023 वाला हो। हालांकि दिल्ली पुलिस एचसीएम में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था टाइपिंग में, वो मेरा थोड़ा सा इशू रहा था, वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, और उसकी जो पेनल्टी है बहुत कररी रहती है, तगड़ी रहती है। ठीक है, तो ये रहा यहाँ पर टाइपिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स थी यहाँ पर, और इन टिप्स को आप अपनाओगे तो जरूर फायदा होगा आपके लिए। ठीक है, फ्रेशर हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहेगा आपके लिए। ठीक है, मिलेंगे फिर अनादर अपडेट के साथ, तब तक के लिए टीए स्टेट एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से हम आपसे जुड़े रहेंगे, और किस टॉपिक पर और किस कैसे टॉपिक पर सेशन लाया जाए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, चाहे फिर वो आपका मेडिकल से रिलेटेड हो, टाइपिंग से रिलेटेड हो, कोई भी डाउट हो। कल हालांकि कल हमने डिस्कस किए थे बहुत सारी चीज़ें, आपने भी देखी होंगी। ठीक है, या फिर रिटन एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर फिजिकल से रिलेटेड हो, कोई भी आपका टॉपिक है, कोई भी आपका सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसको जो है कह सकते हैं जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।